कृष्णा हरिओम। आप लोग आज तक ब्राह्मणों को दरिद्र समझते हैं, लेकिन मेरी सासू माँ से सुनिए जो इनकी नानी माँ क्या क्या करती थी, बताइए। गरीब को खिलाती थी। जब बेटा पुतो सब सो जाता था इधर से दरबारी तक, मतलब 24 आदमी का परिवार था। एक मास्टर, 6 नौकर और परिवार का भी। मास्टर रखे हुए थे बच्चे को पढ़ाने के लिए और नौकर सब काम करने के लिए। भैंस चराने के लिए, सबको नहाने, कपड़ा खींचने के लिए एक अलग नौकर था। और बैल को 6 बैल था। बैल को खाना देने के लिए यहाँ से वहाँ तक लाए, वो के लिए एक नौकर था। सबके लिए अलग अलग नौकर था। और नानी किसको किसको खाना खिलाती थी बना बना के? दोपहर में जब सब सो जाता था तो सब जो सो जाता था तब 2 चूल्हा पर भात दाल चढ़ा देती थी। चावल चढ़ाती थी 2 चूल्हे पर, बड़ा बड़ा बर्तन में 5-5 किलो चावल देती। 5-5 किलो चावल बना करके, और गरीब जितने थे सबको बुला के बोल दिए थे आप लोग दोपहर में आना जब सो जाते हैं तो। वो सबको खिला करके फिर शाम में टहलने जाती थी, किसको क्या दुख है। नानी इनकी ऐसी थी, वो थी नेपाल की। कौन सा गांव का? माधवापुर की नानी थी। मैना करी उनका ससुराल। नेपाल की, बस बॉर्डर पर ही है। और वो शाम को टहलने जाती थी सबको पूछने के लिए जो क्या चाहिए। किसको कपड़ा नहीं है, किसको खाना नहीं है, किसको क्या कमी है, और वो पूछ के आती थी। या तब कल दोपहर में आना 2 बजे। तब सबको तब खाना बना तब खाना खिलाती थी, या तब जिसको जो दिक्कत था सब दिमाग में रख करके और दान करती थी। और हाथी भी था उनको, आपके नाना जी को। नानी के भाई का। नानी के भाई को हाथी भी था। 1000 बीघा जमीन था। 1000 बीघा जमीन था। हमारे मिथिलांचल की बात है ये। मिथिला का राजा वो कहलाते थे। मिथिला का भाई जो थे, कपिलेश्वर था उनका नाम था। मिथिला का ब्राह्मण का राजा कहलाते थे। मेरे जो परनाना जी थे मुगल मिसर, वो सबसे पहले दहेज प्रथा चलाए थे मिथिला। ये तो बहुत गड़बड़ की है, अभी तक बंद नहीं हो रहा है। क्योंकि उनको एक भगनी थी ना, तो आँख की कुछ उसका शादी लोग कहता था नहीं होगा। तो वो कहे जो हम चांदी का रुपया पाले, तो चांदी का रुपया था, नगद डाला जाता था। चांदी की 500 रुपया दे करके शादी उनका किए थे। सौराठ के सभा से बढ़ लाए थे। कितने दिन पहले की बात है? पलकू बहुत दिन पहले हो गया है। करीब 50 साल, 60-70 साल की बात। जो दहेज प्रथा चलाई थी, उनका नाम था मुगल मिसर। और वो एक धोती ऊपर से नीचा पहनते थे। पैर में इतना इतना बीमार था। 30 आदमी का परिवार चलाते थे वो, और रोज वही बाजार करते थे। जब उन कपिलेश्वर झा को 3 बार खूनी का जेल हुआ, तो तमघर सब में सोना चांदी ला करके टंग करके नेपाल के राजा के पास पहुँचाते मुगल। हमारे पर इतना धनी मनी आदमी थे। इनका परनाना इतना धनी आदमी थे जो नेपाल सरकार को भी मदद करते थे। डायरेक्ट उनको रोक टोक नहीं था नेपाल के राजा के दरबार में। और नाना मुगल मिसर नाम था उनका। मुगल मिसर। अपने बेटा के साला कपिलेश्वर झा को छुड़ा करके लाते थे जेल से। 3 बार खूनी जेल से छुड़ा। जिसमें वो जब मर गए तो मामा को 25 बीघा जमीन थी। तो तुम्हारा भागिन का संपत्ति नहीं था, वो तो नहीं लिए। ब्राह्मण कभी भी लोभी आज तक नहीं हुआ है। और ब्राह्मण को तो बेकार लोभी कहता। और जो राजा तक को भी मदद करते थे। गरीब जो था वो तो लोभी। बहुत ज्यादा गरीब जो था, और बड़े बड़े लोग धनी मनी आदमी थे वो। और हमारी सासू माँ का भी दूसरे दिन हम सुनाएंगे कहानी, जो शादी में कितना दहेज मिला।